स्नेक के साथ ऐसा लोग दिखाते हैं कि ये उल्टा पंखा है और ये पंख जब आपके यहाँ बिजली गोल हो जाए तो आप इसको पंखा बना लीजिए। तो क्या अक्सर सांपों को इस प्रकार से प्रदर्शित करने से हम क्या संदेश दे रहे हैं, डर दूर कर रहे हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी कुछ देर पहले ग्राम कुम्हारराज से एक बड़े साइज़ की रसल स्वाइपर फीमेल रेस्क्यू की है हमने। आप देख सकते हैं इस तरफ अमित अभी उसे बैग से बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो बैगिंग करने के बाद जो निकालने का प्रोसीजर होता है, जब बैग आप करते हैं तो उसे जो नॉट लगानी होती है, जो गांठ लगानी होती है, उसके दौरान आपको ये प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, आप बाइट को इनविटेशन दे रहे हैं। यू हैव टू मेक इट वेरी श्योर कि स्नेक उस तरफ नहीं है। देखें, जैसे अभी हमें ट्राई कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने का कि किस तरफ है स्नेक। और चूँकि इस तरीके से आप देख सकते हैं उसका हेड किस तरफ है। एंड आपने देखा अभी दोस्तों, उसका हेड उठा हुआ है और इससे हमें पता चल जाता है, एक रफ अंदाज़ा हो जाता है कि उस तरफ से हमें इसे हैंडल नहीं करना है। ये काफ़ी बड़े साइज़ की फ़ीमेल है दोस्तों, एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एंड यू कैन सी, मेरे ख्याल में आपने इससे बड़ा रसल स्वाइपर हाल फिलहाल में नहीं देखा होगा। इसका आप सिर देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, और इसके वेनम ग्लैंड्स जो इसके आई के पास लोकेट होते हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। एंड आप इसकी बॉडी देखिए, काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त है। क्या कहना चाहेंगे अमित इसके साइज़ के बारे में? जी, ये बहुत बेहतरीन साइज़ की है अक्षय। और सबसे अच्छी बात है कि इसको डाइट इस सीज़न में बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है वो ये सांप जो है छुप जाएगा। और आप देखिए इसके हेड से लेके इसका जो फ्रंटल टेल तक का जो पोर्शन है वो काफ़ी थिक है। ये इस बात का क्लियर साइन है कि इसको खाना बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है और ये एक हेल्दी फीमेल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अहम योगदान ज़रूर देगी। और ये दोस्तों काफ़ी अच्छे से झाड़ियों के बीच में चली गई है। कैमरामैन मनोज जी हमारे इसके पीछे लगे हुए हैं। हालांकि डिस्टेंस उन्होंने भी सेफ मेंटेन किया हुआ है, और जो ज़रूरी होता है वाइल यू आर रिलीजिंग एंड फॉलोइंग अ रसल स्वाइपर। वेनम टाइप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हीमोटॉक्सिक प्राइमरली इसका वेनम टाइप होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है, और अनट्रीटेड रहने पर यह आपको मारने की क्षमता रखता है। और ट्रीटमेंट होने पर भी ये कोई गारंटी नहीं होती कि इलाज के बाद आप सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि जो इसके वेनम में प्राइमरली कंटेंट होता है, इसके वेनम में जो भी इसके कंटेंट होते हैं वेनम में, वो स्किन टिश्यूज़, सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इसके जहर का जो है ना नेफ्रोटॉक्सिक असर भी कई बार देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और इसका एक कारण होता है दोस्तों, कई बार देखा गया है कि इसका जो वेनम होता है, हेमोटॉक्सिक वेनम, उसका असर ये होता है कि हैवी ब्लड क्लॉटिंग होती है। जो ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोसेस होता है ह्यूमंस में या किसी भी जीव में, उसको ये इंटरप्ट करता है। लेकिन कई सिचुएशंस में, कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ एंजाइम्स जो इसके वेनम में होते हैं, वो ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, उनको लम्प्स उनका बना देते हैं डिस्ट्रॉय करके। और लम्प्स बनने के कारण ब्लड का फ्लो जो है वो वेन्स में प्रॉपर हो नहीं पाता। ये एक एंट हिल पर अभी चढ़ गया है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है इसको देख के कि ये एक बिल की तलाश में है। ये छुपने का प्रयास जो है ये यहाँ पे कर रही है, और इसको एक बिल प्राप्त हो गया है। और देखिए कितने आसानी से ये चली गई उसमें। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इसका वेनम के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ब्लड सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं, प्लेटलेट्स को डैमेज करते हैं, और एक लंप जैसा, लंप अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ढेला, थक्का या ढेला अगर आप कहें उसे, जैसा बेसन या आटा आप घोलते हैं पानी में, अगर प्रॉपरली आप उसे मिक्स नहीं करते देन हमेशा एक लंप रह जाता है। तो यही लंप्स जो होते हैं
जब वेन में फ्लो करते हैं तो लम्प्स के कारण होता ये है कि ब्लॉकेज आना शुरू होता है और वेन्स में प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होता, हार्ट तक प्रॉपरली ब्लड पहुंचता नहीं और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी होती हैं और किडनी डैमेज की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अक्षय जी, मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्यों ये सांप भारत और एशिया में सबसे ज़्यादा बदनाम है? क्यों इसी सांप के जो है काटने के ज़्यादातर समाचार हमको मिलते हैं, और ख़ासकर स्नेक रेस्क्यूअर्स के ज़्यादातर हमको यही समाचार मिलता है। हर आए दिन हमने आज भी सुबह देखा कि महाराष्ट्र के एक इलाके में एक स्नेक रेस्क्यूअर्स को इसका बाइट हो गया और बहुत सीरियस भी है। ऐसा क्यों होता है कि एक्सपीरियंस लोगों को भी जो है इस सांप का बाइट हो जाता है और इसको जो है बहुत ख़राब, बहुत घातक, बहुत डेंजरस सांप की उपाधि जो है वो दे दी जाती है? अमित, टोटल चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपका रवैया कैसा है किसी भी जीव के प्रति। अगर आपका उस जीव के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखते हैं, आप उस जीव के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखते हैं, आप उसकी ताकत को कम आंकते हैं, आप ये सोचते हैं कि 30 साल का एक्सपीरियंस उसकी ताकत पर, उसके जहर पर भारी पड़ सकता है, तो आप गलती कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप कितना भी अनुभवी व्यक्ति हो, सिर्फ एक गलती और मौत होती है। और गलती होने के चांसेस अक्षय तब बढ़ जाते हैं, आपने जैसा कि बताया, कि अगर सम्मान की भावना समाप्त हो जाए उस जीव के लिए, आप अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाए और आपको लगे कि मैं अब इस सांप के जीव के पूरे कंट्रोल में हूँ और मैं इसको जो है अपनी तरीके से जो है चला सकता हूँ। यहीं हम धोखा खा जाते हैं। हमने कई बार बताया है कि ये जीव कितने ख़तरनाक होते हैं और कितने ये अनप्रिडिक्टेबल हैं। ख़तरनाक शब्द यूज़ करने की जगह मैं यूज़ करूँगा अनप्रिडिक्टेबल, कि इनके एक्शन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले से। एक ख़ास बात और है दोस्तों, जो स्नेक्स का वेनम रिलीज़ का जो प्रोसेस होता है, इसमें 4 मेन इनके सिस्टम होते हैं, जो वेनम ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, वेनम डक्ट्स हैं और जो इनके फैंग्स हैं। ये 4 प्राइमरली हेल्प करते हैं एक किसी भी स्नेक को बाइट करके अपना वेनम रिलीज़ करने के लिए। और आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी दोस्तों कि रसेल्स वाइपर की बाइट के बाद जो आम जन होते हैं उनके बचने की संभावना कंपेयरिंग टू अ रेस्क्यूअर ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है कि स्नेक कितने अमाउंट में वेनम रिलीज करेगा, इट टोटली डिपेंड्स कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है। बिल्कुल। और वैसे तो नेचुरल अगर प्रोसेस देखें तो वो स्नेक अपने प्रे के साइज़ के हिसाब से ही वेनम रिलीज़ करता है, लेकिन अगर उसको आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो जो वेनम की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्नेक रेस्क्यूअर्स के साथ एक चीज़ और होती है दोस्तों, चूंकि उनको जानकारी होती है कि इसके वेनम का क्या असर होगा, तो देयर इज सम काइंड ऑफ मेंटल इल्यूजन, और उस कारण ही उनकी डेथ होती है। बिल्कुल, ये डर अपना रोल प्ले करता है और वो डर जो है आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका दिल ज़ोर से पंप करता है और ऑब्वियस है कि फिर जहर तेज़ी से आपके शरीर में जो फैलता चला जाएगा। क्योंकि एक जो जानकार व्यक्ति नहीं है उसे आप बेवकूफ़ बना सकते हैं कि इस सांप में वेनम नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा और उसे आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जिसे जानकारी है उसके प्रति ये खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो अक्षय, जब जहर की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि भारत में पाए जाने वाले सांपों को अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं बिग 4 की, कि स्पेक्टिकल कोबरा, आपका सॉ स्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेत और यहाँ अक्षय एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि इस सांप का जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक की जो स्पीड है, सॉ स्केल्ड वाइपर और रसेल्स वाइपर की अगर हम स्ट्राइक स्पीड की बात करें तो भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में इनका जो स्ट्राइक स्पीड है, वैसे भी वाइपर्स का जो स्ट्राइक स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी फास्ट होता है और मूव या फिर रिएक्ट करने का समय जो है वो खासा नहीं होता हमारे पास। तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमको इतना ज़्यादा बाइट केस देखने को मिलता है? आप आउट चैलेंज नहीं कर सकते अमित, आप नेचर के जो जीव हैं वो उस हिसाब से आज तक इवॉल्व हैं। बिल्कुल। हमने एवोल्यूशन के बाद हमारी शक्तियाँ जो थीं, जो नेचर ने हमें दी थी एज अ गिफ्ट, वो हमने साइंटिफिकली मॉडिफाई होके खो दी। जो हमारे पास रिएक्शंस थे, जो हमारे पास ताकतें थीं, लंबी लंबी दूरी जो हमारे पूर्वज ट्रैवल कर जाते थे, छोटी मोटी बीमारियों से उन्हें कुछ नहीं होता था, साइंटिफिकली हम इतने मॉडिफाई हो चुके हैं कि हमने उन शक्तियों को कहीं ना कहीं खो दिया है। आप एग्जाम्पल सर्दी ज़ुकाम में देख सकते हैं दोस्तों, जब सर्दी ज़ुकाम हमको होता है तो बॉडी
हीट अप होती है, वो जो आउटर फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनको मारने के लिए हमारा शरीर गर्म होता है, और उस गर्माहट को, उस शरीर के रिएक्शन को हम बुखार मानकर उसका जो है इलाज करते हैं, और इमीडिएटली हम एक पैरासीटामोल या कोई और दूसरी बुखार मारने की दवाई खा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो बॉडी हमारी उस हिसाब से अब है ही नहीं कि हम नेचर के जो एक्चुअल इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं उनके खिलाफ हम खड़े हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा यही संदेश होगा हमारे सर्प मित्र भाइयों को कि कोई सा भी सांप हो, स्पेशली क्योंकि इस सांप के साथ काम करने से हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वाइपर्स के साथ काम करते हुए आप थोड़ा स्पेशल जो है सावधानी बरतें। अक्षय, चॉकलेट के जार में डालने पे आप क्या कमेंट? मैं एक चीज़ अमित आपने अच्छी बताई, मैं कहने ही वाला था कि कई सारे स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं जो अब यूट्यूब बीस्ट कहा जाए इन्हें स्नेक सेविंग के वर्ल्ड में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा, और इतना बड़ा बीस्ट होने के बाद डेफिनेट है कि उनके अकाउंट में पैसे भी आ ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, अगर अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं तो स्नेक के मार्फत ही आ रहे हैं, स्नेक के कारण ही आ रहे हैं, देन आरंट यू एबल टू परचेज एनीथिंग? अक्षय, मैं तो फिर भी कहूँगा कि अगर चलिए आपके पास पैसे नहीं भी आ रहे हैं, तो क्या जो चॉकलेट का जार आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी जगह आप एक बैग नहीं ले सकते हैं? ये आपके पास जो है, अगर एक बैग लेने का जो है आपके पास जुगाड़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना समय और ये पैसा वगैरह जो है इसमें आप लगा रहे तो वेस्ट है ना। तो मतलब आप समझिए कि आप एक सांप को हुक से ऐसे मार के बता रहे हैं कि ये आवाज़ कैसे करता है। हैवी हुक है आपका, चाहे जैसा भी हुक है, आप मार के आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ठूस रहे हैं एक छोटे से जार में, चाहे वो एक कोबरा हो, चाहे वाइपर हो, कोई साइज हो। स्नेक्स आर फ्लेक्सिबल दोस्तों, लेकिन इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं होते कि आप एक बड़े साइज के स्नेक को एक एनवेलप साइज के बैग या जार में डाल पाएं। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अलग चीज़ भी है अक्षय, और एक छोटे से जार में आप उसको पता नहीं कब से रख रहे हैं, आप उसको 6 घंटे 8 घंटे 1 दिन, पता नहीं आपने कब से उसको रखा हुआ है वहाँ पे। स्पाइन्स भी कोई चीज़ होती है दोस्तों, तो और कई चीज़ें मेरे ख्याल में, एक चीज़ हमने भी कई बार नोटिस करी है कि वो उठा लीजिए, टांग दीजिए, घुमा दीजिए, किसी भी स्नेक को आप अपने आप सोचिए, अगर आप रैट स्नेक के साथ ऐसा लोग दिखाते हैं कि ये पंखा है, और ये पंख जब आपके यहाँ बिजली गोल हो जाए तो आप इसको पंखा बना लीजिए। तो क्या अक्षय सांपों को इस प्रकार से प्रदर्शित करने से हम क्या संदेश दे रहे हैं? डर दूर कर रहे हैं क्या? वाकई में डर कहाँ दूर है हो रहा है अमित, या अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? अंधविश्वास को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अंधविश्वास को हम बढ़ावा दे रहे हैं। खुद एक बार उल्टा लटक कर देखिए, शीर्षासन कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कितना बढ़ जाता है जब आप एक स्नेक को उसकी टेल से होल्ड करके रखते हैं, तो कितना प्रेशर उसकी बॉडी पर होता है। ये चीज़ हम एक ही तरफ इशारा करता है कि आप एक स्नेक रेस्क्यूअर कम हैं, और आप जो है अपनी महत्ता लोगों को बताना चाहते हैं कि कितनी आसानी से मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, और ये मेरे सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल। खैर, आपकी अपनी चॉइस है। सारे सेफ्टी फीचर्स को बता के अगर आप काम करना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन आप हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं, और आपको देख के कई सारे युवा जो हैं इस लाइन में जा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको ऐसा करना करिए, हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। और क्या अक्षय, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे लगातार? बिल्कुल बिल्कुल। गलत करेंगे तो स्नेक सेवर टीम एसडीएन दंतेवाड़ा आवाज़ बुलंद करेगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें रेप्टाइल्स की डिटेलिंग के लिए, जगलिंग के लिए नहीं दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, जगलिंग के लिए बिल्कुल आप सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हमारा चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हम आपके मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं। वी आर हियर फॉर डिटेलिंग एंड फॉर मेकिंग नॉलेजेबल कंटेंट विथ ऑल द सेफ्टी कंटेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।